Hello dear students. Today we are going to discuss about biotechnology and its applications. Okay. Especially in first video of this chapter we are discussing about biotechnological application in agriculture. Okay. तो अपने प्रीवियस चैप्टर में बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस से रिगार्डिंग डिस्कशन किया था. ओके. इस टॉपिक के अंदर अपन बायोटेक्नोलॉजी का वेरियस फील्ड में क्या यूजेज है, एप्लीकेशंस है, उनके रिगार्डिंग में डिस्कशन कर रहे हैं. ओके. तो फर्स्ट वीडियो में अपन डिस्कसिंग करेंगे स्पेशली अबाउट एग्रीकल्चर फील्ड से रिगार्डिंग. ओके. बायोटेक्नोलॉजी एज यू वुड हैव लर्न फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर एसेंशियल डील विथ इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन ऑफ ए बायोफार्मास्यूटिकल्स, है ना, जो भी मेडिसिन ड्रग्स वगैरह केमिकल्स बनते हैं, एंड बायोलॉजिकल यूजिंग ए जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म GMO कैसे प्रिपेयर करते हैं, जो कि प्रीवियस चैप्टर में अपने स्टडी की थी, है ना. यूजफुल या डिजायर्ड जीन को ट्रांसफरिंग करके मैनुपुलेट करके जो ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर किए जाते हैं उनको बोलते हैं जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, चाहे वो लाइक फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओके. द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड ए थेरेपिटिक्स यानी स्पेशली ट्रीटमेंट फील्ड में, डायग्नोस्टिक कोई डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए, है ना, पहचान करने के लिए, जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप GMO जो क्रॉप है फॉर एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग, प्रोसेस फूड प्रोसेसिंग के थ्रू जो फूड एडवांस प्रिपेयर किया जाता है न्यूट्रिशनल वैल्यू के हिसाब से, बायो रेमेडिएशन जो भी किसी का बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन वगैरह उन प्रोसेस से, वेस्ट ट्रीटमेंट एंड एनर्जी प्रोडक्शन से रिगार्डिंग अपन डिस्कशन कर रहे हैं डिटेल में. ओके. 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है. वो 3 कौन कौन से रिसर्च एरिया है मेजर, उनसे रिलेटेड डिस्कसिंग करते हुए अपन एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं. ओके. फर्स्ट है रिसर्च जो एरिया है क्रिटिकल, उसमें प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट, है ना, बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ए इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म यूजली ए माइक्रोब्स और प्योर एंजाइम्स, है ना. कैटलिस्ट बायो कैटलिस्ट के फॉर्म में प्रिपेयर करना जो कि आगे कोई भी प्रोटीन है वगैरह एंजाइम फिजियोलॉजी वगैरह उसकी चेंजेज हो सके. क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशंस थ्रू ए इंजीनियरिंग फॉर ए कैटलिस्ट टू एक्ट, जेनेटिकल इंजीनियरिंग के थ्रू वो जीन को सेलेक्ट करना वगैरह, उनसे कैटलिस्ट प्रिपेयर करना. फिर आता है लास्ट जो थर्ड रिसर्च एरियाज है रिलेटेड टू बायोटेक्नोलॉजी, वो है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, जिसमें अपने प्रीवियस चैप्टर में स्टडी किया था. लास्ट स्टेप RDT टेक्नोलॉजी का था. उसमें प्रोडक्शन ऑफ R प्रोटीन, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन होता है, उसका फिर सेपरेशन एंड प्योरीफिकेशन के रिगार्डिंग जो भी प्रोसेस होता है उसको किस में इंक्लूड किया गया है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी टू प्योरीफाई द प्रोटीन एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड रिलेटेड. ओके. Let us now learn how human beings have used a biotechnology to improve the quality of a human life, especially in the field of food production and health. तो स्पेशली अपन फूड प्रोडक्शन से रिलेटेड और हेल्थ से रिलेटेड डिस्कसिंग कर रहे हैं. अब फूड प्रोडक्शन के लिए क्या होता है कि आप देख रहे हैं डे बाय डे जो पॉपुलेशन रेज हो रहा है उसका फुलफिल करने के लिए ग्रीन रिवोल्यूशन के थ्रू भी बहुत सारे इम्प्रूव्ड वैरायटी किए गए हैं, चाहे वो सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन हो, चाहे कोई भी मेथड से हो, सेमी ड्वार्फ वेराइटीज़ डेवलप करना वगैरह, तो भी फुलफिल नहीं हो सकता है. तो उसके रिगार्डिंग अब क्या कर सकते हैं, ओवर प्रोडक्शन के लिए ओवर यूज ऑफ बाय द वे केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह यूज किए तो सॉइल भी बैरन हो जाएगी और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से रिगार्डिंग प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी. तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन रिड्यूस करने के पर्पज़ में अपन बायोपेस्टिसाइड यूज कर सकते हैं या जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप प्रिपेयर कर सकते हैं या और कोई मेथड्स रिलेटेड टू बायोटेक्नोलॉजी. ओके. अब अपन बात कर रहे हैं फर्स्ट स्टेप, है ना. सेकेंड वीडियो में अपन डिस्कसिंग करेंगे बायोटेक्नोलॉजिकल की एप्लीकेशन इन द मेडिकल फील्ड से रिलेटेड. अभी अपन डिस्कसिंग कर रहे हैं किसके रिगार्डिंग, एग्रीकल्चर में. ओके. तो बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर. अब एग्रीकल्चर की बात करें तो लेट अस ए लुक एट द 3 ऑप्शन दैट कैन बी थ्रू फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन, जिसमें एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर करना चाहिए. सेकेंड,
उसके अंदर क्या होना चाहिए कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, यानी बिल्कुल ही नेग्लिजिबल अमाउंट में कह दीजिए, या किसी तरह का कोई केमिकल, पेस्टिसाइड, फंजीसाइड्स, बैक्टीरियासाइड्स या जर्म्स वगैरह, फर्टिलाइजर, केमिकल वगैरह यूज नहीं होने चाहिए। ओके। फिर जेनेटिकल इंजीनियरिंग क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर होना चाहिए। जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप प्रिपेयर कर दें जो सेलिनिटी रेजिस्टेंस हो सकती है, एसिडिटी हो सकती है, या ड्राई रेजिस्टेंस वगैरह, जो भी एबायोटिक रेजिस्टेंस क्रॉप प्रिपेयर कर सकते हैं। अब देखो बेटा, ग्रीन रिवोल्यूशन का वाई नॉट, प्रोडक्शन तो रेज हुआ है ना, तो अपन इम्पोर्ट की जगह एक्सपोर्ट की कंडीशन में आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर फिर भी आजकल जो ओवर यूज किया जाता फार्मर के थ्रू, केमिकल, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंजीसाइड, वीडिसाइड, जो भी, तो उसका क्या हार्मफुल इफेक्ट आता है इन्वायरमेंट पॉल्यूशन से रिगार्डिंग, है ना, और इकोनॉमिकल भी लॉसेज होता है। तो उसका बेस्ट ऑप्शन है जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप प्रिपेयर करना। वो कैसे कर सकते हैं, या बायो पेस्टिसाइड कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, या इससे रिलेटेड पैथोजन रेजिस्टेंस कैसे वैरायटी प्रिपेयर करते हैं, उसके रिगार्डिंग में अपन स्टडी कर रहे हैं। ओके। द ग्रीन रिवोल्यूशन सक्सीड इन ए tripling the food supply, but yet it was not enough to feed the growing human population। जिस हिसाब से ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है उसके इक्वलेंट वो ग्रीन रिवोल्यूशन के थ्रू प्रोडक्शन एनफ सप्लाई नहीं है ना। इंक्रीज यील्ड हैव पार्शियली बीन ड्यू टू द यूज ऑफ ए इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज, है ना, बट mainly due to a use of better मैनेजमेंट प्रैक्टिस एंड यूज ऑफ ए एग्रोकेमिकल, जो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड यूज किया जाता है। हाउएवर फॉर फार्मर इन डेवलपिंग वर्ल्ड एग्रोकेमिकल आर ऑफन टू एक्सपेंसिव। एक तो कॉस्टली भी है, इकोनॉमिकल लॉस भी है, और सेकेंडली इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है ना। फर्दर इंक्रीज इन यील्ड विथ एग्जिस्टिंग वेराइटीज़ आर नॉट पॉसिबल यूजिंग ए कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड। उस मेथड से पॉसिबल नहीं। तो अब जेनेटिकल मॉडिफाइड जो क्रॉप होगा, या जेनेटिकल मॉडिफाइड जो क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू प्रिपेयर कर सकते हैं, वो सब इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। इज़ देयर एनी अल्टरनेटिव पाथ दैट ओवर ए अंडरस्टैंडिंग जेनेटिक कैन शो दैट फार्मर मे ऑब्टेन ए मैक्सिमम यील्ड फ्रॉम देयर फील्ड होगा? इज़ देयर ए वे टू minimizing the use of fertilizer and chemicals so that their harmful effects on the environment are reduced हो जाए? जितना भी अपन हार्मफुल केमिकल यूज कर रहे हैं, चाहे वो फर्टिलाइज़र है, पेस्टिसाइड, विडिसाइड, है ना, जो भी आप तरह तरह के देखते हैं फार्मर जो यूज करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट आता है। यूज ऑफ ए जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप इज पॉसिबल सॉल्यूशन। तो उसका कौन सा एक ही पॉसिबल है कि जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप का यूज किया जाए। ओके। तो बहुत सारे बोर्ड में कई बार पूछा हुआ है, यू आर स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी मीइंग व्हाट विल बी यू सजेस्ट टू फार्मर, है ना, तो क्या सजेस्ट करोगे? तो इसमें जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप का प्रोसेस क्यों, तो वो रीजन बता दीजिए कि यूज करने से केमिकल वगैरह फर्टिलाइजर का क्या हार्मफुल इफेक्ट आता है, सॉइल बैलेंस से ले लीजिए, इकोनॉमिकल ले लीजिए, टारगेट लेस, वो जो भी किलिंग होना वगैरह पेस्ट से रिगार्डिंग। ओके। अब क्या होते हैं जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म? जीएमओ की फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, एक्सपांडिंग फॉर्म या एब्रीवेटिव टर्म, या टोटल डिफाइन करने का भी पूछ सकते हैं, और क्या बेनिफिट्स है, क्या यूजेज है, उसके रिलेटेड। ओके। प्लांट, बैक्टीरिया, फंजाई एंड एनिमल्स हुज जीन हैव बीन अल्टर्ड बाय मैनिपुलेटेड आर कॉल्ड जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, है ना। उनका ओरिजिनल जेनेटिकल मटेरियल में मैनिपुलेट कर दिया जाता है डिजायरेबल जीन के थ्रू, है ना, ऐड करके। तो उनसे जो प्रिपेयर ऑर्गेनिज्म होती है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, प्लांट हो, फंजाइन, एनिमल्स, कोई भी, उनको बोलेंगे जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएमओ। प्लांट है तो प्लांट हो जाएंगे, एनिमल है तो एनिमल। जीएम प्लांट हैव बीन यूजफुल इन मैनी वे। किस किस हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखना। अभी अपन सभी पॉइंट इसके यूजफुल बता रहे हैं। जेनेटिक मॉडिफाइड है, सबसे फर्स्ट है मेड क्रॉप मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस, यानी फील्ड में स्टेबलाइज होने के लिए क्रॉप को कोई भी हार्ड कंडीशन, कितना भी स्ट्रेस कंडीशन हो, एबायोटिक, है ना, चाहे वो कोल्ड हो, एक्सट्रीम लो टेम्परेचर में भी सर्वाइव करने वाली क्रॉप डेवलप कर सकते हैं। वहाँ के जो ओरिजिनल नेटिव प्लांट है उसकी जीन उसमें इंट्रोड्यूस करके ड्रॉट रेजिस्टेंस, डेजर्ट्स के अंदर भी ड्राई कंडीशन में भी वो इजीली ग्रोइंग हो जाएगा। साल्ट रेजिस्टेंस, हीट रेजिस्टेंस,
चाहे एनी ए बायोटिक, कोई भी ये फॉर एग्जांपल, तो इस तरीके की जो क्रॉप प्रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि मैंने पहले भी बताया ईच एंड एवरी जो फिजियोलॉजी होती है रेगुलेटेड बाय पर्टिकुलर जीन होती है, और वो जीन मैनिपुलेट कर दिया तो उसमें करेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो जाएगा। ओके। सेकेंड, रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड, पेस्ट रेजिस्टेंस, बायोपेस्ट यूज किया जाए, उसमें कोई न कोई पर्टिकुलर जीन ऐसी प्रिपेयर किया जाए जिसके उस क्रॉप में वो टॉक्सिक क्रिएट हो जाए और टारगेट पेस्ट डिस्ट्रॉय हो जाए, जबकि ह्यूमन और एनिमल पे इम्पैक्ट नहीं आए। ओके। हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्टेड लॉस, यानी जब क्रॉप कट करके रिमूव किया जाता है फील्ड में से, उसके आफ्टर फील्ड में से सॉइल का एरोजन नहीं हो, फर्टाइल सॉइल रिमूव नहीं हो, तो वो लॉस नहीं हो, उसको मेंटेन करने के लिए भी ऐसे क्रॉप डेवलप कर सकते हैं। ओके। इंक्रीज्ड इस एफिशिएंसी ऑफ ए मिनरल यूजेज बाय प्लांट्स होगा, दिस प्रिवेंट ए अर्ली एग्जूशन ऑफ ए फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, है ना, उसकी फर्टिलिटी मेंटेन रखें अपन सॉइल का। फिर है एनहेंस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, जिसमें आपने बताया था बेटा बायो फोर्टिफिकेशन, जिसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू रेज की जाती क्रॉप में, चाहे विटामिन ए हो, चाहे मिनरल हो, कैल्शियम वगैरह, एनरिच वगैरह, उसमें एग्जांपल स्टडी किए थे। जस्ट फॉर एग्जांपल गोल्डन राइस, गोल्डन राइस का मतलब ये नहीं कि गोल्ड के राइस प्रिपेयर करने, नहीं, उसमें क्या किया जाता है कि कैरेट के अंदर एक जीन होती है, बीटा डैफोडिल होती है, वो विटामिन ए सिंथेसाइज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वहाँ से सेलेक्ट करके राइस के अंदर इंट्रोड्यूस कर दो, तो अब राइस के जो ग्रेन प्रोड्यूस होंगे वो राइस प्लांट के जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप होंगे, वो विटामिन ए रिच होंगे, उनको क्या बोला जाएगा, गोल्डन राइस। क्या बोला जाएगा, गोल्डन राइस, है ना, एनरिच्ड राइस हो गए, तो न्यूट्रिशनल वैल्यू कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि ये एक राइस ऐसी क्रॉप है या फूड ग्रेन है जो मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन इसका यूज करती है, तो सब में विटामिन ए डेफिशिएंसी का कोई सिम्टम्स नहीं आएगा, डिजीज नहीं होगी। ओके। इन एडिशन टू देयर these use GM has been used to create tailor-made plants to supply a alternative resources to industries होगा in the form of a stretch fuel and फार्मास्यूटिकल्स से रिलेटेड, है ना, चाहे एनर्जी फ्यूल से रिलेटेड हो, फार्मास्यूटिकल्स वगैरह, उसके रिगार्ड। अब अपन जो बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर के अंदर विथ एग्जांपल कि कैसे बायोपेस्टिसाइड यूज कर सकते हैं, कौन सा कर सकते हैं, उसका सोर्सेज ऑफ जीन क्या है, कौन सा बैक्टीरिया है, कैसे वो बैक्टीरिया की जीन वर्क करती है टॉक्सिक क्रिएट करके, जिससे कि उस पेस्ट को लार्वा हो या एडल्ट किसको किल करता, किस हिसाब से, वो सब डिटेल में डिस्कशन। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बोर्ड में अक्सर पूछा जाता, समझिएगा। Some of the applications of a biotechnology in a agriculture that you will study in detail are the production of a pest resistance, है ना, पेस्ट आप जानते हो, इंसेक्ट लार्वी वगैरह जो डिफरेंट होते हैं, वो पर्टिकुलर क्रॉप पे पर्टिकुलर पेस्ट डेवलप होते हैं। आपने देखे होंगे अभी बारिश के सीजन बहुत सारे क्रॉप पे जितनी ज़्यादा सड़ी छाया वगैरह रहती है उतने जम्स ज़्यादा होते हैं, धूप में आराम से ये किल हो जाते हैं ना। पर अब इन पेस्ट को यदि केमिकल यूज करेंगे तो सब टारगेट लेस वाला डिस्ट्रॉय हो जाएगा, टारगेट के साथ साथ वाला, है ना, तो वो यूज़फुल भी होता है। तो पर इसमें पर्टिकुलर रेंज वाइज ही डिस्ट्रॉय होता है ना। बायोपेस्ट का अपन ने उसमें भी स्टडी किया था, यूजेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ट्राइकोडर्मा फंगस किया था, बैक्लोवायरस किया था, है ना, ड्रैगन फ्लाई वगैरह, ये सभी। अब यहाँ अपन स्पेशली बात कर रहे हैं जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप कैसे प्रिपेयर करना है, बायोपेस्टिसाइड कैसे यूज होता है ना, विच कुड डिक्रीज द अमाउंट ऑफ ए पेस्टिसाइड यूज होगा बीटी टॉक्सिन। अब बीटी फुल फॉर्म होता है बैसिलस थ्यूरिजेनेसिस नाम का एक बैक्टीरिया होता है, उसमें एक जीन होती है, बीटी जीन बोलते हैं उसको, वो एक क्राई प्रोटीन, एक जहरीली टॉक्सिक प्रोटीन क्रिएट करती है, सिंथेसाइज करती है, जो उस बैक्टीरिया को तो किल नहीं करता, क्यों, प्रो फॉर्म में होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होगा, है ना, प्रोटॉक्सिन होता है। पर जहीं उसको पेस्ट, उसका लार्वा, इंसेक्ट का लार्वा जब फीड करेगा तो उसके इंटेस्टाइन में एल्कलाइन मीडिया प्रोवाइड होता है, जिससे वो एक्टिवेट हो जाता है टॉक्सिन, और उससे इंटेस्टाइन के अंदर स्वेलिंग आ जाएगी, स्वेलिंग आने से उस लार्वी की डेथ हो जाएगी। ओके, इस तरीके से वर्किंग आता है। तो अब अपन बात करते हैं बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस बाय ए बैक्टीरियम कॉल्ड बैसिलस थ्यूरिजेनेसिस। 2-4 माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जनरली इनका यूजेज हो रहा है बायोटेक्नोलॉजी में, जगह जगह स्टडी कर लीजिए। बैसिलस थ्यूरिजेनेसिस है, साल्मोनेला टाइफियाई नाम से है, या उसके साथ साथ बैक्टीरियोफेज है, या और ई कोलाई वगैरह, ये सभी, है ना। बीटी
फॉर शॉर्ट फॉर्म में बोला जाएगा बीटी टॉक्सिन, तो बीटी जीन का सोर्स क्या है, बैसिलस थ्यूरीजेनेसिस, बीन क्लोन फ्रॉम द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से उस जीन को क्लोनिंग करवा सकते हैं अपन, बीन एक्सप्रेस्ड इन ए प्लांट टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू ए इंसेक्ट होगा विदाउट द यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड। अब कोई केमिकल यूज नहीं होगा और डायरेक्ट इससे वो टारगेट वाला पर्टिकुलर टारगेट वाले लार्वी ही डिस्ट्रॉय होंगे पर्टिकुलर क्रॉप पे इम्प्लीमेंट करने से। ओके, इन इफेक्ट क्रिएट ए बायोपेस्टिसाइड होगा, एग्जाम्पल्स आर बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, राइस, टोमेटो, पोटैटो एंड सोयाबीन वगैरह, इन सब क्रॉप को अपन डेवलप कर सकते हैं। अब देखिए क्या है बीटी कॉटन, कैसे प्रिपेयर किया जाता है। मोस्ट ऑफ कॉटन बॉल के अंदर ये पेस्ट के लार्वी एंटर करके न उस थ्रेड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे कि किसी तरह का कॉटन प्रोडक्शन नहीं होता, फाइबर है ना। तो अब ये जब बीटी कॉटन उसमें जीनी इंट्रोड्यूस कर लेते हैं तो वो लार्वी इनिशियल स्टेज में डेथ हो जाएगी, तो एडल्ट हो ही नहीं पाएगा, तो आराम से उसका प्रोडक्शन मेंटेन रहेगा और कोई केमिकल यूज़ नहीं हो सकता है। इसलिए इसको क्या बायोपेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन के नाम से बोला गया है। ओके, बीटी कॉटन, सम स्ट्रेन ऑफ ए बैसिलस थ्यूरीजेनेसिस प्रोड्यूस प्रोटीन्स दैट किल सर्टेन इंसेक्ट सच एज ए, कौन सा इंसेक्ट का ग्रुप वो भी देखो आप, लेपिडोप्टेरॉन्स नाम का एक पेस्ट होता है, उसके साथ साथ जिसमें टोबैको, बॉलवर्म, आर्मी वर्म वगैरह इन सब को डिस्ट्रॉय करता है। इसके साथ साथ कोलियोप्टेरॉन्स जिसमें बीटल्स आते हैं, एंड डेप्ट्रॉन्स, डबल विंग पेयर होता है उसको डिप्ट्रॉन्स बोलते हैं, फ्लाइज, मॉस्किटो वगैरह, ये सभी ग्रुप ये डिफरेंट ग्रुप ऑफ इंसेक्ट के पेस्ट के हैं। डिप्ट्रॉन्स है, कोलेप्ट्रॉन्स है, इसके साथ साथ आर्मी वॉर्म्स है और लेपिडोप्टेरॉन्स वगैरह, ये सभी, जिसमें कौन सा एग्जांपल ये टोबैको को इन्फेक्ट करता है, इसके साथ साथ कोलेप्टाइज बीटल्स को, और डिप्ट्रॉन्स है वो किसको, फ्लाइज, मॉस्किटो वगैरह इनको। बैसिलस थ्यूरीजेनेसिस फॉर्म प्रोटीन क्रिस्टल होगा ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ, उसकी एक पर्टिकुलर ग्रोथ पीरियड में ये सिंथेसाइज होता है। दिस क्रिस्टल कंटेन ए टॉक्सिक होगा जिसको इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन बोलेंगे। वाई डज दिस टॉक्सिन नॉट किल द बैसिलस, अब क्या रीजन है कि इस बैसिलस बैक्टीरिया को तो किल नहीं करता है पर लार्वी को किल कर देता है, तो क्यों, जब बैक्टीरिया में ये सिंथेसाइज होती है प्रोटीन टॉक्सिक वाली, तो इसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉक्सिन फॉर्म में, मैंने पहले बात किया था, है ना। फिर ये जो ही इंसेक्ट लार्वी इसको फीड करता है टॉक्सिक प्रोटीन को, तो उसमें एल्कलाइन मीडिया पीएच अवेलेबल होता है, तो वो प्रोटॉक्सिन है वो एक्टिव हो जाएगा क्रिस्टल, और जो ही एक्टिव हुआ तो इंटेस्टाइन की एपिथेलियल वॉल को स्वेलिंग करके, पोर्स करके उस लार्वी की डेथ के लिए रेस्पॉन्सिबल हो जाएगा। एक्चुअली द बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन, बट वंस एन इंसेक्ट इंजेस्ट द इनएक्टिव टॉक्सिन होगा, इट इज कन्वर्टेड इनटू एन एक्टिव फॉर्म हो जाएगा ऑफ ए टॉक्सिन ड्यू टू ए अल्कलाइन पीएच, है ना, ऑफ द गट रिगार्डिंग विच solubilize द क्रिस्टल, द एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड्स टू द सरफेस ऑफ ए माइक्रोबियल क्रिस्टल से रिलेटेड कंबाइंड विथ, है ना, क्रिएट ए पोर्स, एपिथेलियल्स की वॉल के साथ है उनके साथ कंबाइनिंग हो जाएगा, एंड क्रिएट पोर्स दैट कॉज सेल स्वेलिंग हो जाएगा, द लाइसिस एंड इवेंचुअली कॉज डेथ ऑफ द इंसेक्ट, इसके लिए वो रेस्पॉन्सिबल हो जाएगा उस लार्वी की डेथ के लिए। ओके, अब बेटर है कि अपन उस क्रिस्टल को कलेक्ट करो ना, प्लांट पे स्प्रे करो ड्राई फॉर्म में, प्रोटीन को वाटर के साथ मिक्स करके एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में स्प्रे करना वगैरह, उससे बेटर है कि बीटी जीन सेलेक्ट कर लो, किससे, बैसिलस थ्यूरीजेनेसिस में से, और डायरेक्ट प्लांट सेल में इंट्रोड्यूस करके फिर उनसे प्लांट प्रिपेयर करेंगे तो वो ट्रांसजेनिक प्लांट होंगे, है ना, वो उसके अंदर फिर परमानेंटली वो है क्राई प्रोटीन सिंथेसाइज नेचर डेवलप हो जाएगी। ओके, तो ये बेटर हो गया। तो ईच एंड एवरी पार्ट में वो जीन होगी, क्रिस्टल होगा प्रोटीन का, तो कोई भी प्रोटीन पार्ट फीड करेगा प्लांट पार्ट, सॉरी इंसेक्ट, तो उस लार्वी की डेथ हो जाएगी। ओके, स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन genes was isolated from Bacillus thuringiensis and incorporated into the several crop plants होगा, such as a cotton हो सकता है, and the choice of a gene depends upon the crop and
टारगेट पेस्ट, वो डिपेंड करता कौन सी क्रॉप है, कौन सा टारगेट पेस्ट, जो कि डिफरेंट अपने ग्रुप में अभी बताया था कि कौन सा किसको किल कर रहा है। मोस्ट बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप होता है स्पेसिफिक, वो पर्टिकुलर इंसेक्ट स्पेसिफिक ग्रुप के किलिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। द टॉक्सिन इज कोडेड बाई ए जीन जिसमें है क्राई फर्स्ट एसी, जिसको नेम बोलते हैं क्राई, ओके, क्राई के नाम से। देर आर नंबर ऑफ देम है, फॉर एग्जाम्पल जिसमें प्रोटीन है एंड कोडेड बाई द जीन क्राई फर्स्ट एसी एंड क्राई सेकेंड एबी, ये दोनों मिलके किसको कंट्रोल करता है, कॉटन बॉलवर्म को, है ना, ये कॉटन बॉलवर्म के लिए। जबकि क्राई फर्स्ट एबी कंट्रोल कॉर्न बोरर, ये तो केवल कॉर्न बोरर के लिए, जबकि ये दोनों मिलके किसके साथ साथ कॉटन बॉलवर्म के लिए रेस्पॉन्सिबल है। यहाँ आप देखिए डायग्राम में आप अच्छी तरीके से, यहाँ पहले देखो विदाउट पेस्ट रेजिस्टेंस वाले जीन इंट्रोड्यूस के अकॉर्डिंग है वो ये डायग्राम बता रखा, जहाँ लार्वी एंटर करता था इंसेक्ट के और इस बॉल में से पूरा थ्रेड किल कर देता। इसमें आफ्टर जीन इंट्रोड्यूस कर दी, अब बीटी क्राई प्रोटीन सिंथेसाइज कर रही वो जीन, अब इस कॉटन में वो लार्वी की डेथ हो गई तो थ्रेड फीड नहीं कर पाया, डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया, तो देखो इतना हेल्दी कॉटन बॉल होगा, कितना लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन हो रहा कॉटन का, ओके। ये यहाँ बता रखा है डायग्राम में, कॉटन बॉल डिस्ट्रॉय बाय बॉलवर्म के लिए ये डायग्राम में, और बी में बता रखा फुल्ली मैच्योर कॉटन बॉल से रिगार्डिंग, ओके। अब सेकेंड एप्लीकेशंस के वे में बात करते हैं अपन पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट, है ना। अब पेस्ट रेजिस्टेंस कैसे डेवलप कर सकते हैं वेराइटीज़, बहुत सिंपल मेथड है वो, उसके अंदर स्पेशली किस प्रिंसिपल बेस्ड पे है, वो आरएनए इंटरफेरेंस, जिसमें शॉर्ट में बोलते हैं आरएनएआई, है ना, आरएनए इंटरफेरेंस। अब आरएनए इंटरफेरेंस मेथड क्या है, सिंपल सी बात, मैं आपको इस टॉपिक को स्टडी करवाने से पहले ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ। डीएनए डबल हेलिकल होता है जबकि आरएनए सिंगल हेलिकल होता है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हो। यदि आरएनए को डबल स्ट्रैंड वाला बना दिया जाए तो उसके अंदर जो नाइट्रोजीनियस बेस होती है मैसेंजर आरएनए के लिए ट्रिपलेट कोड का वर्क करती है, जो डीएनए के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। अब जब वो ट्रिपलेट या कोड ही अवेलेबल नहीं होगा, डबल होने से साइलेंसिंग हो गया, ब्लॉक हो गया, इनएक्टिवेट हो गया, है ना, तो अब यहाँ टीआरएनए कोई जेनेटिक कोड को रीड ही नहीं करेगा, तो एमिनो एसिड्स को ट्रांसफरिंग भी नहीं करेगा, ट्रांसफरिंग नहीं करेगा तो प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होगा, जिसको अपन जेनेटिक्स के अंदर पढ़ेंगे ट्रांसलेशन प्रोसेस में। अब ट्रांसलेशन हुआ ही नहीं तो वो पर्टिकुलर फिजियोलॉजी रन होगी नहीं, एंजाइम सिंथेसाइज नहीं होगा, तो वो पेस्ट की डेथ हो जाएगी, तो वो डिजीज़ करेगा ही नहीं, है ना। वो जो अभी बात कर रहे हैं अपन राउंड वर्म होगा पैथोजन, वो उसकी डेथ हो जाएगी, वो प्लांट के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो अब कैसे डबल स्ट्रैंड आरएनए सिंथेसाइज कर सकते हैं, उसका साइलेंसिंग वर्क कैसे स्टॉप किया जाएगा, उसके रिगार्डिंग में बात कर रहे हैं, ओके। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स, several nematodes parasites a wide variety of plant and animal including human being, है ना, ह्यूमन में भी होते हैं, एस्केरिस वगैरह अपन प्रैक्टिकल में बात करेंगे, है ना, और इसके साथ साथ प्लांट में भी डिजीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ओके, ह्यूमन बींग। ए निमेटोड, स्पेशली नाम ध्यान रखना, इसके रेफरेंस में अपन स्टडी कर रहे हैं, मेलियोडेगाइन इंकोनेसिया नाम का एक निमेटोड्स है राउंड वर्म, ओके। इनफेक्ट द रूट ऑफ टोबैको, टोबैको प्लांट की रूट में इन्फेक्शन करता है और मल्टीप्लाई करके उसके अंदर ग्रोइंग करके उस टोबैको का यील्ड प्रोडक्शन डिक्लाइन कर देगा, है ना, निकोटाइन वगैरह जो भी होता है उसमें एल्कलाइड वो डाउन हो जाएगा क्योंकि इस पैथोजन के इन्फेक्शन से। कॉज ए ग्रेट रिडक्शन इन यील्ड, ए नॉवेल स्ट्रेटेजी वाज एडॉप्टेड टू प्रिवेंट दिस इन्फेस्टेशन विच वाज बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस प्रिंसिपल बेस्ड पे इसको अपन स्टॉप कर सकते हैं, इसकी ग्रोथ को। रूट को इन्फेक्शन करता है, सिंपल सा आगे डायग्रामेटिक भी बना रखा है और आफ्टर इसमें, तो इसके अंदर सिंपल सा है, इसके आरएनए को डबल स्ट्रैंड प्रिपेयर कर दो, डबल स्ट्रैंड है तो इसका एंजाइम आगे बनेगा ही नहीं प्रोटीन, तो वो फिजियोलॉजी रन नहीं होगा, तो वो पैथोजन सर्वाइव नहीं होगा, तो अपना आप क्रॉप प्रोटेक्ट हो जाएगी इटसेल्फ अगेंस्ट दिस पैथोजन, ओके। आरएनए टेक प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होगा एज ए मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस, अपना आप सेल की डिफेंस मैकेनिज्म हो जाएगी। दिस मेथड इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एन mRNA
mRNA को डबल स्ट्रैंड कर दीजिए तो वो साइलेंसिंग हो जाएगा, उसकी एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि वहाँ tRNA उसको कोड को रीड नहीं कर पाएगा। इसका अपन वापस स्टडी डिटेल में करेंगे, कौन से 6 चैप्टर में। ओके, कि ट्रांसलेशन ऑफ प्रोटीन कैसे होता है, कैसे mRNA मैसेजिंग का वर्क करता है, tRNA कैसे ट्रांसफरिंग ऑफ एमिनो एसिड है ना प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करता है अकॉर्डिंग जेनेटिक कोड प्रोवाइडेड बाय DNA थ्रू mRNA। ओके, एक कंप्लीमेंट्री, क्योंकि ये जो साइलेंसिंग करेंगे वो डबल स्ट्रैंड प्रिपेयर करने के लिए जो RNA ओरिजिनल होता है पेस्ट का, उस पैथोजन का, उसका कंप्लीमेंट्री RNA प्रिपेयर करके अंदर एंटर करवा दिया जाता है। अब कंप्लीमेंट्री का मतलब आप जानते हो, ए के पैरेलल क्या आता है, यू, क्योंकि RNA के मामले में थाइमिन की जगह रिप्लेस बाय यूरेसिल होता है। अब सी के पैरेलल जी, जी के पैरेलल सी, सी के यू के पैरेलल ए, ऐसे है ना, तो वो डबल स्ट्रैंड RNA प्रिपेयर कर सकते हैं। मॉलिक्यूल दैट बाइंड टू एंड प्रिवेंट ए ट्रांसलेशन ऑफ द mRNA साइलेंसिंग, उसको साइलेंस किया जाएगा, स्टॉप किया जाएगा। ओके, दिस सोर्स ऑफ दिस कम्प्लीमेंट्री RNA, उसका सोर्स क्या लिया जाएगा वो भी मैं बात कर रहा हूँ आपको। कुड बी फ्रॉम एन इन्फेक्शन बाई ए वेरियस हैविंग ए RNA जीनोम, RNA जीनोम वाला वायरस ले लीजिए, तो RNA जीनोम का वो उसका कट करके स्मॉल साइज वाला, जो इसके साथ डबल स्ट्रैंड mRNA को बनाने सके कंप्लीमेंट्री बेस के अकॉर्डिंग, उससे साइलेंसिंग कर लीजिए डबल स्ट्रैंड के थ्रू। मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स हो सकता है ट्रांसपोजॉन्स के थ्रू दैट रेप्लिकेट वाया एन RNA इंटरमीडिएट। ओके, यूजिंग ए एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर। अब अपन एग्रोबैक्टीरियम जो कि मोस्ट ऑफ किस क्रॉप को इन्फेक्ट करता है, डाइकॉट को, है ना, वो अंदर जाके कैंसर या बॉलवर्म बनाता है, तो उसके थ्रू इस प्लांट के अंदर इन्फेक्शन करा दीजिए निमेटोड स्पेसिफिक जीन को इंट्रोड्यूस करके, तो वो उस निमेटोड के साथ एडेरिंग कर लेगा। वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट प्लांट होगा, द इंट्रोड्यूस ऑफ DNA वाज सच दैट इट प्रोड्यूस्ड बोथ सेंस एंड एंटीसेंस, दोनों सेंस और एंटीसेंस वाला RNA क्रिएट होगा इन द होस्ट सेल, होस्ट सेल के अंदर, है ना। दीज टू RNA इज बीइंग कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, ये दोनों आपस में क्या कंप्लीमेंट्री की। अब वो सेंस एंटीसेंस दोनों स्ट्रैंड किसके थ्रू प्रिपेयर हुए, एग्रोबैक्टीरियम के थ्रू। कहाँ हो रहा है, होस्ट में, यानी टोबैको प्लांट। वो फिर क्या कर रहा है कि उसको साइलेंसिंग कर रहा है पैथोजन निमेटोड्स का, है ना। फॉर्म ए डबल स्ट्रैंड dsRNA दैट इनिशिएटेड RNA, जो RNA इंटरफेरेंस का वर्क करेगा, थस साइलेंसिंग ए स्पेसिफिक mRNA, जो स्पेसिफिक वो mRNA प्रिपेयर हुआ है उस पैथोजन के अंदर, वो वर्किंग नहीं कर पाएगा। ओके, ऑफ द निमेटोड फॉर ट्रांसलेशन के लिए, है ना। द कंसिक्वेंस वाज दैट द पैरासाइट कुड नॉट सर्वाइव इन द ट्रांसजेनिक होस्ट, उस ट्रांसजेनिक होस्ट के अंदर वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अब जो ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट डेवलप हुआ है उसमें वो निमेटोड सर्वाइव नहीं हो पाएगा, क्योंकि डबल स्ट्रैंड साइलेंसिंग के हिसाब से एक्टिविटी उसकी RNA की स्टॉप हो गया। तो प्रोटीन नहीं, फिजियोलॉजी रन नहीं, तो अपना आप वो प्रोटेक्ट होगी क्रॉप, है ना। होस्ट एक्सप्रेसिंग ए स्पेसिफिक interfering RNA, the transgenic plant therefore got itself protected from the parasite, अपना आप उन पैरासाइट से, पैथोजन से itself प्रोटेक्ट हो गया। अब रूट में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं हो रहा, तो अपना आप प्रोडक्शन होगा वो मेंटेन रहेगा। आप देखिए यहाँ पे ये ए प्लांट बताया जिसके अंदर देखो पैथोजन ग्रोथ कर रहा है, इन्फेक्शन, है ना। और ये हेल्दी प्लांट है जिसके अंदर बैक्टीरिया के थ्रू वो जीन इंट्रोड्यूस कर लिया गया है डबल स्ट्रैंड RNA प्रिपेयर करके, है ना, उसके अकॉर्डिंग। तो इसमें बता रखा है होस्ट प्लांट जनरेट डबल स्ट्रैंड RNA ट्राइगर प्रोटेक्शन अगेंस्ट निमेटोड इन्फेस्टेशंस होगा, जिसमें रूट ऑफ ए टिपिकल कंट्रोल प्लांट के रिलेटेड, और सेकंड बी डायग्राम में बताया है आपको ट्रांसजेनिक प्लांट रूट 5 days आफ्टर डिलिब्रेटेड इन्फेक्शन ऑफ ए निमेटोड्स बट प्रोटेक्टेड थ्रू नोवेल मैकेनिज्म। भले ही वो इन्फेक्ट कर रहा है पर उसमें बैक्टीरिया के थ्रू वो डबल स्ट्रैंड वाला सेंस एंटीसेंस RNA के वजह से वो पैथोजन सर्वाइव नहीं कर रहा है, इजीली हेल्दी फॉर्म में रह रहा प्लांट, है ना, अपना आप प्रोटेक्शन हो गया। तो ये इस वे से
बायोटेक्नोलॉजिकल का इन डिफरेंट फील्ड वाइज स्टडी, जिसमें अपन ने फर्स्ट वीडियो में अभी डिस्कसिंग किया है अबाउट एग्रीकल्चर से रिलेटेड, है ना, इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। आगे नेक्स्ट कंटिन्यूस में सेकेंड वीडियो में अपन स्टडी करेंगे बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन फील्ड से रिगार्डेड। फिर इसके साथ साथ ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या है, उनका क्या यूजेज है, इथिकल इश्यूज है या पेटेंट वगैरह इनके रिगार्डिंग। ओके, थैंक यू।